ओम शांति। मैंपन का समर्पण कैसे करें? मीठा बाबा हम बच्चों को पहला लेसन यही देता है कि मैंपन का समर्पण करें। बॉडी कॉन्शियस का मैंपन, ये बॉडी कॉन्शियस का मैंपन है क्या चीज़? आप क्या समझते हैं मैंपन क्या है? बॉडी कॉन्शियस का मैंपन क्या चीज़ है? आप में से कोई भी बताएं। अहम, ईगो और ये सहज है कि मुश्किल है? हैं जी, सहज है, मुश्किल नहीं है। तो पहला लेसन और आखिरी लेसन यही है ना, बाबा के इस ज्ञान का पहला लेसन और आखिरी लेसन यही है कि मैंपन का समर्पण करना है। अगर मैंपन खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर मैंपन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या स्थिति आ जाएगी हमारी? फरिश्ता स्थिति आ जाएगी, है ना। फरिश्ता स्थिति आ जाएगी, कर्मातीत स्थिति भी आ जाएगी। तो मैंपन, पहले तो हम सोचें कि मैंपन है क्या चीज़। एक्चुअली मैंपन क्या है और कैसे पैदा होता है, ठीक, और क्यों नहीं आराम से ख़त्म होता है। कितनी बार कोशिश करते हैं हम, कितना कोशिश करते हैं, ज्ञान में चलते 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, है ना। मतलब जिसको एक हफ्ता हुआ है, एक महीना हुआ है, उसके अंदर भी है, और जिसके अंदर 30 साल हो गए उसके अंदर भी है ना, है ना। खत्म नहीं हो रहा है। कारण क्या है? ये ऐसी क्या चीज़ है जो खत्म नहीं हो रही है? कहाँ से पैदा हुई, है ना। इसको हम वैज्ञानिक विधि से समझें कि पहले तो पैदा कहाँ से होती है, क्यों पैदा होती है, और फिर उसको हम किस तरह से समाप्त करें, है ना। उसके लिए हमें सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए, ठीक है, विधि पूर्वक अप्रोच चाहिए। अगर हम कहें कि मैंने मैंपन ख़त्म कर लिया, थोड़ी देर में फिर आ जाएगा, मतलब उसको एक सिस्टमेटिक, जो भी उसकी रस्सियाँ हैं, जो भी उसकी जड़ें हैं, जितनी गहरी उसकी जड़ें हैं, उसमें जाएं और उसकी जड़ को समाप्त करें। तब ही हम कह सकते हैं कि हमारा मैंपन समर्पण हुआ, संपूर्ण रूप से समर्पण हुआ। और संपूर्ण रूप से समर्पण हुआ तो माना हम फरिश्ता सो देवता बन गए। तो हम पहले देखें मैंपन क्या चीज़ है। हाँ जी, देखिए ये शब्द जो बना ना, इंसान को, मानव को या मनुष्य को हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन बीइंग, ये दो शब्दों से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द निकला ह्यूमस से। ह्यूमस एक लैटिन वर्ड है, और ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी, है ना। सॉइल माना मिट्टी, ठीक है। और जो बीइंग शब्द है उसका अर्थ है लाइफ फोर्स, और लाइफ फोर्स का अर्थ है आत्मा, सोल। तो एक इंसान दो चीज़ से बना है, सॉइल और सोल, है ना। सॉइल और सोल में क्या फ़र्क है बताओ? स्पेलिंग में क्या फ़र्क है? सॉइल SOIL, और उसकी स्पेलिंग क्या है? SOUL। क्या फ़र्क है दोनों में? मिट्टी और आत्मा में क्या फ़र्क है? मिट्टी में I है ना। मिट्टी में क्या है? I है। SOL तो कॉमन है ना दोनों में। और आत्मा में क्या है? U है ना। नहीं, मिट्टी में तो I मैंपन है, I माना मैंपन, ठीक है। इस मिट्टी में क्या है? मैंपन है। और आत्मा में क्या है? तेरा। तू माना तेरा, है ना, यू माना तेरा, है ना। तो जब मतलब इसकी जो मिट्टी है, शरीर रूपी मिट्टी, इसमें मैंपन तो इसकी जड़ है, ये शरीर रूपी मिट्टी ही इसका जड़ है, मैंपन, है ना। तो जब हम सॉइल कॉन्शियस होते हैं, जब अपने आप को देह समझ लेते हैं, तो हमारी जो विजन है ना, हमारी जो दृष्टि है, वो छोटी हो जाती है, हद की हो जाती है। जैसे मान लीजिए जब हम अपने आप को, मैं अपने आप को देह समझता हूँ तो क्या देखता हूँ? या तो मुझे अपनी देह नज़र आती है, या अपने जो हमारे संबंधी हैं उनकी देह नज़र आती है,
मुझे अपने संबंध नजर आते हैं और वो नजर नहीं आते हैं। सपोज मैं देखता हूँ, ऐसे दूरबीन से देखता हूँ ना, ऐसे दूर से, तो मुझे सामने बैठा हुआ एक अपना मतलब घर के संबंधी, पत्नी नजर आएगी, बच्चा नजर आएगा, बस, और कोई नजर नहीं आएगा, है ना। और जब मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति में जब हमारे अंदर मैपन होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर भूकंप आए तो क्या होता है ना। मान लीजिए भूकंप आया जोर से, है ना, दरवाजे हिलने लगे, तो क्या करेंगे सभी, और एक ही दरवाजा निकलने का है तो क्या करेंगे, सब भागेंगे ना एक दरवाजे से, और भागेंगे तो क्या होगा, लोगों को चोटें लगेंगी। और भूकंप कितनी देर के लिए होता है, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए ना, और उसमें मकान थोड़े टूटते हैं, वो तो बहुत तेज आए तो होता है ना, नहीं तो क्या होगा, चोटें लग जाएंगी लोगों को, है ना। सब सोचेंगे मैं पहले निकल जाऊं, सबके अंदर देहाभिमान है ना, कि मैं निकल जाऊं, बाकी अंदर रह जाए तो कोई हर्जा नहीं, है ना, नहीं होता ऐसे। और ज़्यादा ज़्यादा क्या हो, मैं ठीक निकल जाऊं, मैं मतलब ये देह ठीक निकल जाए, चोट ना लगे इसको, और जो मेरे मैक्सिमम क्या हो कि मेरे साथ में जो मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा, वो भी साथ साथ निकल जाए तो बहुत अच्छा, है ना। इसमें कितने लोगों को चोटें लगेंगी। और इसकी बजाय अगर हम सोल कॉन्शियस हो तो, क्योंकि जहां देह है ना वहां असुरक्षा की भावना है, देह विनाशी है ना, इसको चोट पहुंच सकती है, किंतु आत्मा क्या है, अविनाशी है ना, उसको चोट नहीं पहुंच सकती है। तो जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं तो क्या होगा, अगर हम में से 10, 15, 20 लोग भी अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो क्या होगा, अगर वही भूकंप आए तो क्या होगा, जो अपने आप को आत्मा समझते हैं वो डर नहीं लगेगा। जब अपने आप को देह समझते हैं हमें डर, खतरा महसूस होता है, इनसिक्योरिटी आती है और हम भागते हैं। जब अपने आप को आत्मा समझते हो, हम ही समझते हैं हम सबका कल्याण करें, तेरा तुम्हारा कल्याण हो, तो हम क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, जाके गेट खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे, और सब कहेंगे आराम से आ जाओ, घबराओ नहीं, आराम से निकल जाओ, आराम से निकल जाओ। और दूसरे लोग कहेंगे ना आप भी तो निकल जाओ, नहीं नहीं आप हमारी चिंता नहीं करो, आप निकल जाओ, है ना। तो जो सोल कॉन्शियसनेस है ना, वो हमारे अंदर निर्भयता पैदा करती है, और जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह का बहान है, मैपन है, ये हमारे अंदर डर पैदा करती है और अपने अंदर नुकसान पैदा करती है, ठीक है। तो पैदा तो यहां से होती है, देह से पैदा होती है, ठीक है। तो ये जो है, जब हम सॉयल कॉन्शियस होते हैं, मट्टी का अभिमान करते हैं, तो हमारे दो चीज पैदा होती है, आईनेस और माइनेस, मैपन और मेरापन पैदा होता है। मैपन से ईगो पैदा होती है, और जब ईगो से हमारा नेचर टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है। टाइप ए बिहेवियर का मतलब आज के सभी इंसान टाइप ए हैं। टाइप ए माना, टाइप ए आदमी उसे कहते हैं जो हर समय प्रेशर को महसूस करे। प्रेशर माना टाइम का प्रेशर, टाइम इतना टाइम हो गया, अरे कितना टाइम हो गया, इतना काम पड़ा है ना, काम का प्रेशर, अपनी आदतों का प्रेशर, ये काम ऐसे ढंग से होना चाहिए, ये टेबल ऐसे है तो ऐसे ही रखी रहनी चाहिए, ये फूल है तो ऐसे ही रखे रहना चाहिए, ये काम जैसे मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाएगा, मन में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, है ना। और ऐसा आदमी कॉम्पिटिटिव होता है कि मैं ही सबसे आगे रहूं, सबसे आगे मैं ही बैठूं, सबसे ज़्यादा मुझे ही पूछा जाए। ऐसा आदमी बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करता है। ये किसके कारण हुआ, मैंपन के कारण। सब लोग मुझे पूछे, है ना, ऐसे आदमी की पूंछ बहुत लंबी होती है ना। जिसकी पूंछ होती है उसे क्या कहते हैं, जिसकी पूंछ होती है उसे क्या कहते हैं, बंदर, नहीं, है ना। तो फिर ऐसा आदमी ज्यादा बड़ा बंदर हो जाता है ना। तो ये जो मैंपन है ना, हमें बंदर बना, मनुष्य से क्या बना देता है, क्या बना देता है, बंदर। तो मैंपन तो जरूरी है ना, नहीं, जरूरी है मैंपन। तो ये जो मैंपन वाले जो टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर। मुझे पूछें, मेरी पूछो, मुझे मैं सबसे आगे रहूं, ऐसे लोग एक समय बहुत सारा काम करते हैं। हालांकि बीमारियों के पीछे हमारे पिछले जन्मों के कर्मभोग भी होते हैं, किंतु इस जन्म में जो बीमारियां हमारे सामने अधिक रूप लेकर के आती हैं, उसके पीछे ये टाइप ए बिहेवियर है। ऐसे आदमी को चिंता भी ज़्यादा होती है। तो मैंपन से आया हमारे अंदर टाइप ए बिहेवियर, और मेरेपन से पैदा ही चिंता पैदा हुई, ये चीज़ जो मेरी है नुकसान ना हो जाए, टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, है ना।
जो मेरा फिर से इसी से मोह पैदा होता है, जो मेरा है उसको नुकसान ना हो जाए, है ना, वो सदा आगे बढ़ता रहे, वो सबसे आगे रहे। जैसे अपने आप को रहता है मैं आगे रहूं, ऐसा वो भी सबसे आगे रहे, है ना। तो ये है मेरापन, इसी से लोभ पैदा होता है, सब कुछ मेरे पास आ जाए, है ना। तो ये मैंपन और मेरापन ये सभी विकारों की जड़ है, इसी से काम विकार पैदा होता है ना। तो पांचों विकार इसी से पैदा होते हैं। और जब हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, मैंपन माना अभिमान, जब अभिमान पूरा नहीं होता तो अपमान की फीलिंग आती है। एक भी शब्द अभिमान वाला सुन नहीं सकता है, और जब अपमान की फीलिंग आती तो फिर क्रोध आता है ना। तो ये जो है, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, फिर हम उदास हो जाते हैं। तो सारी बातें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब के सब पांचों विकार किससे पैदा होते हैं, मैंपन से, और मैंपन से मेरापन पैदा होता है, और इन दोनों से क्या मिलके ये सब चीजें पैदा होती। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो, इसी से क्या होता है, जब जिस इंसान के अंदर काम विकार भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, उसके मन में शांति होगी क्या, बताओ, शांति हो सकती है उसके अंदर? तो अपने आप को अशांत महसूस करता है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिस ईज, है ना। ये शब्द है ना, डिजीज शब्द नहीं है एक्चुअली, रियल शब्द क्या है, डिस ईज। डिस ईज माना, डिस माना लॉस, ईज माना आसानी। जीवन में जब आसानी की, जब जीवन में मुश्किल महसूस होने लगती है, परेशानी महसूस होने लगती है, तो उसी को बीमार कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पांचों बीमार, मतलब इन्हीं पांचों बीमारियों, विकारों से हर बीमारी पैदा होती है। फिर हम, जब हमारे मन में एक बार पांच विकार आ गए, तो पहले जब हम अपने आप को देह समझते हैं, तो पहले मैंपन मेरापन आता है, और मैंपन मेरापन आने से पांचों विकार आते हैं, और पांचों विकार आने से फिर बीमारी का जन्म होता है। फिर हम, जब इसके अंदर पांच विकार आ गए, वो क्या देखेगा, यहां से सोचेगा क्या, वो देह के बारे में सोचता है, अपनी ही चीजों के बारे में सोचता रहता है, तो उसके बहुत संकल्प चलते हैं, मन परेशान रहता है। वो क्या आंखों से क्या देखता है, आंखों से उसको देही नजर आती है, और आंखों से दूसरों के अवगुण नजर आते हैं, किसी के अच्छे गुण नजर नहीं आएंगे उसको। वो खाता क्या है, वो खाएगा गलत खाना, जो शरीर को चाहिए ना। हमारा जो शरीर है, कैसा शरीर है हमारा, एक बार अमेरिका में आदमी के, इंसान के शरीर की कीमत लगाई गई, कितनी कीमत है उसकी, तो शायद आपको पता, आपको आश्चर्य हो सुन करके, उसकी कीमत लगाई गई $50 मिलियन, 220 करोड़ रुपए। इंसान की कीमत कितनी, बॉडी की कीमत कितनी, 220 करोड़ रुपया। क्योंकि एक इंसान की बॉडी से, बोन मैरो होती है ना हमारे अंदर, तो कैंसर के जो मरीज होते हैं, जिनको ब्लड कैंसर हो जाता है, ऐसे 10-10 लोगों की जान बचाई जा सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके। हार्ट लेके नए दूसरे में लगा सकते हैं, किडनी बदल सकते हैं, लीवर बदल सकते हैं। तो ये अंग कितने कीमती हैं। अगर आप में से मैं किसी को कहूँ कि आपकी छोटी उंगली है ना, छोटी उंगली, किसी को भी कहूँ आप में से कि आप अपनी छोटी उंगली मुझे दे दो, 1 लाख रुपए ले लो, आप में से कोई देगा, कोई है ऐसा? चलो मैं अभी आपको ओपन ऑफर करता हूँ कि अपनी छोटी उंगली है ना, छोटी वाली, 1 लाख रुपए की कोई देने वाला है क्या? हाँ? बोलो, आप में से कोई है? हाथ उठाओ जो 1 लाख रुपए की एक उंगली देगा, छोटी उंगली। बताओ बताओ। यस, एक तो हाथ उठाओ ना, इसकी क्या कीमत है, बॉडी की तो कोई। अपनी छोटी उंगली सिर्फ 1 लाख रुपए की, कोई देगा? हाथ उठाओ। कोई नहीं देने को तैयार ना। एक छोटी सी उंगली भी 1 लाख रुपए में देने में तैयार नहीं, देखो ना, है ना, कितना कीमती है। मतलब ये देखो, तन भी कितना कीमती है ना, है ना। किंतु जब हम देह अभिमान में होते हैं, तो ये देखने में आया है, जब हमारा मन परेशान होता है, तो हम गलत, इस शरीर को अलग गलत खाना देते हैं। जैसे आप अगर समझें, आपके पास बहुत कीमती कार है, बहुत कीमती कार है,
वो कार अभी अभी नई नहीं ली आपने, 50 लाख रुपए की, बहुत अच्छी कार ली, और जब पेट्रोल पंप पे जाएं तो क्या देखा, वहाँ पे एक पेट्रोल भी मिल रहा है, मिट्टी का तेल भी मिल रहा है और डीजल भी मिल रहा है। पेट्रोल का रेट है 40 रुपये लीटर, है ना, डीजल का रेट है 30 रुपये लीटर, और मिट्टी के तेल का रेट है 10 रुपये लीटर। तो उस समय आपको लालच आ गया, नहीं नहीं अरे पेट्रोल तो 40 रुपये का, इतना महंगा कौन लेगा, हम ये मिट्टी का तेल ही भरवा लेते हैं गाड़ी में। गाड़ी 50 लाख की, और भरवाया क्या उसमें, केरोसिन ऑयल, है ना, घासलेट। तो आपकी गाड़ी चलेगी, चलेगी आपकी गाड़ी, गाड़ी तो इतनी महंगी खरीद ली, किंतु उसमें डाला क्या, घासलेट, नहीं। तो ऐसे मन जो है, मन को भी पेट्रोल चाहिए और शरीर को भी पेट्रोल चाहिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल चाहिए। अगर हमने मन में कुछ भी भर लिया, टेलीविजन खोला, टेलीविजन में कुछ सीन आ रहा है, कोई फिल्म आ रही है, वो देख लिया, किसी से बातें की, इधर उधर की बातें की, बेकार की बातें की, वो अपने मन में भर ली, है ना, ये मन का भोजन है। मन का भोजन क्या है, मन का भोजन है संकल्प, है ना। हाँ चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें, फिर हम तो परसों बाबा ने मुरली में कहा था कि जो विकार हैं, 5 विकार हैं, इनका जो एक तो ये 5 विकार मुख्य हैं, और इनका अंश भी है। इनके कौन कौन से अंश हैं, तो 5 विकारों का कारण क्या हुआ, मैंपन और मेरापन, है ना, मुख्य मैंपन। ये 5 विकार मैंपन से पैदा होते हैं, और विकारों के 5 विकार के बच्चे भी हैं, मतलब इनके अंश और इनका वंश भी है। वो वंश क्या है, अगर हम देखें एक एक विकार को देखते हैं, काम, ये साइंटिफिक टेक्निक से पता लगा है, इसके पीछे साइंस का भी सिद्धांत है कि काम विकार के 2 मुख्य अंश हैं, है ना, या कैसे 2 इसके मुख्य बच्चे कहो या अंश कहो हैं। वो कौन कौन से हैं, आलस्य और अलबेलापन। काम विकार से आलस्य और अलबेलापन पैदा होता है, और आलस्य और अलबेलापन से काम विकार पैदा होता है। अगर हमारी ब्राह्मणों की दिनचर्या में अगर हमारे अंदर आलस है, अगर आपने सुबह अमृत वेला उठने में आलस किया, मान लीजिए 4 बजे उठने की बजाय आप 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, तो क्या होगा, 4 से 6 के बीच में सारे खराब सपने आते हैं। आपने भी अनुभव करके देखा होगा, 4 से 6 के बीच में बिल्कुल नेगेटिव सपने, गंदे सपने आते हैं। तो क्या पैदा हो गया, काम विकार पैदा हुआ, नहीं हुआ, खराब सपने आएंगे, गंदे सपने आएंगे। तो आलस और अलबेलापन, मान लीजिए आपने आज के दिन आपने मुरली सुनने जाने में आलस किया कि आज चलो घर में बैठ के मुरली सुन लेते हैं, चलो आज घर में बैठ के मुरली पढ़ लेते हैं, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मन में कुछ ना कुछ और बातें आएंगी और फिर विकार पैदा हो जाएगा, ठीक है। और अलबेलापन, मान लीजिए आपने अलबेला किया, चलो आज थोड़ा सा बाहर खा लेते हैं, चलो आज थोड़ा सा फिल्म देख लेते हैं, आज चलो टीवी में कुछ सीरियल आ रहा है वो देख लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, फिर विकार पैदा हुआ कि नहीं हुआ। तो आलस्य से काम विकार से आलस अलबेलापन पैदा होता है, आलस से अलबेलापन से काम विकार पैदा होता है, ठीक है। तो 2 मुख्य अंश हैं जो कि इनका हमें सदा त्याग करना चाहिए। अपनी जो दिनचर्या है, ब्राह्मणों की दिनचर्या है, सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, उसको एक्यूरेट फॉलो करना चाहिए। उसमें ना आलस्य होना चाहिए, ना अलबेलापन होना चाहिए। जैसे बाबा ने, मीठे बाबा ने जैसे हमको सब कुछ बताया, 4 बजे उठ के अमृत वेला करो, फिर नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर मुरली सुनने जाओ, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक शांत रहो, है ना, फिर सारा दिन अटेंशन रखो, है ना, बीच बीच में 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ड्रिल करो, है ना, साकारी आकारी निराकारी, निराकारी आकारी साकारी, है ना, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में, 1 सेकंड में परम धाम में, फिर 1 सेकंड में वापस सूक्ष्म वतन में, 1 सेकंड में वापस इस शरीर में, है ना। ऐसे ये ड्रिल करनी चाहिए बार बार, हर घंटे में, हर 15 मिनट में, या जैसे आधे घंटे में, 1 घंटे में, जैसी टाइम मिले ये ड्रिल करो। बाबा की डायरेक्शन है। शाम को फिर थोड़ी देर फिर याद करो बाबा को, है ना, सोते समय चार्ट भरो, है ना, ये बाबा की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में अगर आलस्य आया, अलबेलापन आया, तो क्या होगा, विकार आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्रोध विकार के भी 2 अंश हैं। कौन कौन से हैं,
ये सब फिर मैंपन लाने वाले हैं, ठीक है। मैंपन से पैदा होते हैं और फिर वापस मैंपन लेके आने वाले हैं, है ना। कैसे लाते हैं मैंपन? फिर आलस से अलबेलापन आएगा, मैं, मेरा शरीर दुख रहा है, मुझे शरीर में दर्द है, फिर बहाना शुरू हो जाता है ना। मेरे सिर में दर्द है इसलिए मैं लेटा हुआ हूँ, फिर मैंपन आ जाएगा और मैंपन पैदा होगा। तो ये ध्यान रहे, ये सब के सब मैंपन से पैदा होते हैं और मैंपन को बढ़ाते हैं। क्रोध, क्रोध के दो अंश कौन कौन से हैं पता है किसी को? क्रोध के दो अंश हैं। एक सबसे पहला अंश है दूसरों में दोष निकालने की आदत, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिनिसिज्म। सिनिसिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, सिनिसिज्म, दूसरों में दोष निकालने की आदत। जो आदमी दूसरों में दोष निकालने की आदत जिसको होती है वो हमेशा, उसको बहुत जल्दी क्रोध आता है। और जिसको क्रोध आता है, जिसको क्रोध आने की बीमारी होती है, विकार होता है, वो दूसरों में दोष निकालता ही रहता है, ठीक है। और दूसरी बात है बदला लेने की भावना, उसे कहते हैं हॉस्टाइल बिहेवियर, है ना। ये साइंटिफिकली क्रोध के दो अंश हैं। तो जिसमें दूसरों में दोष निकालने की आदत है उसको क्रोध जरूर आएगा, और जिसमें बदला लेने की भावना होगी उसको भी क्रोध जरूर आएगा। और जिसके अंदर क्रोध आता है उसके अंदर बदला लेने की भावना भी होती है और दूसरों के दोष निकालने की आदत भी होती है, ठीक है। फिर तीसरा विकार कौन सा? लोभ। लोभ के भी दो मुख्य अंश हैं, बताएं कौन कौन है, कौन कौन से हैं? लोभ के दो मुख्य अंश कौन से हैं? एक है शक, शक करना। दो आदमी बात करते हैं ना, उसको लोभी आदमी को शक होता है शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। लोभ खाली पैसे का नहीं होता, नाम का भी लोभ होता है ना। नाम का भी लोभ होता है, शान का भी लोभ होता है, पैसे का भी लोभ, चीजों का भी लोभ होता है ना। मुझे लोग पूछे ये भी एक लोभ है, मेरा नाम लें ये भी एक लोभ है ना। चीजें इकट्ठी करने का भी लोभ होता है, पैसा इकट्ठा करने का भी लोभ होता है ना। तो जब आदमी, सपोज एक आदमी, मुझे नाम का मान लीजिए लोभ है, दो आदमी बात करते हैं ना तो लगता है मुझे शक होता है ये शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं, है ना। फिर मैं और ज्यादा लोभ करता हूं, फिर मैं चाहता हूं और मैं बड़ा बन जाऊं फिर ताकि मेरे बारे में कोई बात कर ही ना सके, है ना। मैं इतना बड़ा हो जाऊं, है ना, और लोभ, इतनी चीजें और इकट्ठी कर लूं, है ना। और दूसरा अनुमान लगाना, अनुमान माना अपने अंदाजे लगाना। शक वाले को, लोभ वाले को शक और अनुमान नाम के दो अंश होते हैं, और शक और अनुमान लगाने से ये दोनों अंश, शक और अनुमान से और ज्यादा लोभ पैदा होता है। चौथा विकार है लोभ। लोभ के भी दो अंश होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं? लोभ के दो अंश कौन से हैं? एक चिंता और एक भय, ठीक है। मोह वाले को चिंता होती है कि नहीं होती है? होती है। और उसको भय भी बहुत लगता है, डर लगता है बहुत। बच्चा स्कूल गया है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, एक्सीडेंट ना हो गया हो, है ना, इसको ऐसा ना हो गया हो, इसको ऐसा ना, आधा घंटा नहीं आया देर, तो कितने कितने मन में चिंता होती है, कितना भय लगता है, क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा। अभी कुछ हुआ नहीं है, बच्चा तो खेल रहा है वहाँ पे, कॉलेज में खेल रहा है, स्कूल में खेल रहा है, वो स्कूल में देर हो गया उसको, तो वहाँ तो खेल रहा है मजे से, आपके मन में चिंता लग गई है, भय पैदा हो गया, है ना। और चिंता और भय से फिर और मोह पैदा होता है, ठीक है। और पांचवा विकार है ईगो। ईगो से अहंकार, अहंकार से मैंने बताया टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है। टाइप ए माना हर चीज में जल्दबाजी, हर चीज में प्रेशर, टाइम का प्रेशर, जल्दी जल्दी जल्दी, हर चीज में जल्दी, है ना। जिनको ईगो होती है ना, ये काम ऐसे होना चाहिए, परफेक्शन से होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, जैसे मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात ईर्ष्या द्वेष, जिसके अंदर अहंकार होता है उसको सबसे ईर्ष्या द्वेष, सबसे ईर्ष्या होती है उसको। तो टाइप ए बिहेवियर से और ज्यादा अहंकार पैदा होता है, और ज्यादा, और ईर्ष्या से फिर और ज्यादा अहंकार पैदा होता है। तो ये जो पांच विकार हैं, इनके 10 जैसे अंश हैं स्पेशल, है ना। तो हमें अटेंशन रखनी चाहिए, 5 ये और 10 वो, इनके आसपास में से 15 में से कोई हमारे आसपास आवे नहीं। अब इसको साइंस के हिसाब से देखें कि इसको कैसे हम दूर करें। अब आत्मा जो है, इनके, आत्मा तो एक ज्योति बिंदु है, उसमें 7 एनर्जी निकल रही हैं, 7 शक्तियां निकल रही हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां।
वो निकल रही हैं, किंतु इन विकारों ने आसपास इतना अंधकार कर दिया है कि आत्मा की शक्ति छुप गई है। अब ज्ञान की बजाय अज्ञान आ गया है। अज्ञान माना हम अपने आप को आत्मा भूल बैठे हैं, अपने बाप को भूल बैठे हैं, है ना। सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसको भूल गए। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना ABCD। ज्ञान माना AB। पहले वाले ABCD में हम क्या पढ़ते थे? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर और D डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है ना। और मेरा कनेक्शन किससे है? बड़े बड़े लोगों से है, थानेदार से है, कमिश्नर से है, इससे है ना। ये हो गया ना अज्ञान। मतलब आत्मा को अभी क्या है? अज्ञान ने जैसे घेर लिया है, ज्ञान नहीं रहा है ना। आज के इंसानों में अज्ञान आ गया है। किसी से पूछो आप कौन है? मैं ये हूँ। क्या क्या करते हो? मैं ये हूँ। मेरा पता है आपका किससे से कनेक्शन है? मेरा बड़े बड़े लोगों से मेरा कनेक्शन है ना। आज यही तो बोलते हैं। D फॉर ड्रामा की वजह क्या हो गया? बट ड्रामा मेरा बनाया हुआ है, ये सारा, ये मेरा सर घर, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने, है ना। भगवान ने ड्रामा नहीं बनाया, किसने बनाया? कहते मैंने सब किया है ना। मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, इतना ये बना दिया, नहीं है ना। पवित्रता के नाम पर क्या हो गया? अपवित्रता, है ना। सब पतित हो गए। शांति के नाम पे अशांति, प्रेम के नाम पर नफरत, क्रोध, सुख के नाम पर दुख, आनंद के नाम पर उदासी, और शक्तियों के नाम पर कमजोरी। हर आदमी कहता है मैं बहुत कमजोर हो गया, मेरे से सहन नहीं होता है, मेरे से देखा नहीं जाता है, मेरे से ये नहीं होता है, मेरी बुद्धि खराब हो गई है, मेरे से निर्णय नहीं होता है, मैं ये बात सह नहीं सकता हूँ। नहीं, ऐसे तो बोलता है हर आज इंसान, है ना। तो आज के आदमी की ये हालत हो गई है ना। तो क्या करें? कैसे? इस मैंपन ने आज आदमी को बिल्कुल अशक्त बना दिया है, कमजोर बना दिया है। उसके अंदर हिम्मत की टांगे नहीं है कि वो उठ करके किसी सेंटर पे जा सके, ज्ञान सुन सके। कोई समझाता है तो समझ नहीं आता है उसको, आता है समझ उसको? कैसे समझाएं, कैसे चलें? आत्मा तो एक उड़ता पंछी है ना, रॉकेट है ना, सबसे तीखा रॉकेट है। पर आत्मा आज क्या हो गया? इस पिंजरे में बंद हो गया, उड़ नहीं सकता, उसके पंख टूट गए। इसलिए शिव बाबा आया, ब्रह्मा के तन में आया, और उसने हमें कैसे अपना बच्चा बनाया? कैसे बनाया? कि तुम तो गंदे बच्चे हो, तुम तो खराब हो, ऐसे बोला क्या? अज्ञानी हो, है ना, पतित हो, ऐसे बोला क्या? प्यार दिया, है ना। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? प्रेम की शक्ति, स्नेह की शक्ति, है ना। बाबा ने कहा ना, तुम्हें ज्यादा प्यार है कि बाबा को ज्यादा प्यार है? किसको ज्यादा प्यार है ना। बाप कहता है मुझे ज्यादा प्यार है, बच्चे कहते हैं मुझे ज्यादा प्यार है ना। तो संबंध कैसे बना? प्यार से बना ना। तो अब अगर हम देखें, साइंस ने भी देखा कि हमारे दिमाग से कुछ किरणें निकलती हैं, है ना। हम उसको जैसे हार्ट की ECG किरणें नापते हैं ना, ऐसे ब्रेन की भी किरणें नाप सकते हैं, है ना। तो जब हम ऐसे होते हैं ना, नॉर्मल ऐसे इंसान, जो धरती पर इंसान है सभी, वो जब ऐसे आंखें खोल के बैठ के बात करते हैं, ठीक ठाक होते हैं, तो उनके दिमाग से ऐसी किरणें निकलती हैं, 1 सेकंड में ऐसे 13 से 18 बार करती है। उसको बीटा रिदम कहते हैं, बीटा, है ना। और जब वो चिंता में होते हैं, भय में होते हैं, शक में होते हैं, अनुमान, जब बताया 10 बातें बताई ना जो मैंने आपको, या तो आलस में, अलबेलेपन में, चिंता में, भय में, शक, अनुमान, दूसरे में दोष निकाल रहे होते हैं, बदलने की भावना रखते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, या ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो ये 10 बातों में उनकी जो ये मन की ऐसी किरण निकलती है ना, बहुत तेज हो जाती हैं। उसको हम बीटा प्लस कहते हैं। 19 से 30 बार 1 सेकंड में 19 से 30 बार ऐसे करती है किरण, दिमाग की किरणें, ठीक है। संकल्पों की स्पीड बढ़ जाती है, संकल्प तेज चलने लगते हैं, मन में संकल्प तेज हो जाते हैं। और जब हम ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, तो हमारी किरणें सुपर बीटा हो जाती है। सुपर बीटा माना 31 से 50, और 50 के ऊपर पागल होता है इंसान। पागल समझते हैं? मैड, इनसेन, जिसको समझ नहीं होती है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आपने सुना भी होगा, जब क्रोध आता है, जब चिंता, मान लीजिए मेरी किरणें अभी 15 हैं 1 सेकंड में, है ना, बीटा है, मैंने थोड़ी चिंता कर ली, क्या होगा, कैसे होगा,
थोड़ी सी सोच ली, कुछ बात मन में आई, तो क्या होगा, एकदम मेरी किरणें 15 से 25 हो जाएंगी। अब थोड़ा सा मेरे को गुस्सा आ गया किसी बात पर, और गुस्सा आते 25 से एकदम 35 हो जाएगी। थोड़ा सा गुस्सा और आया तो 40 हो जाएगी, थोड़ा सा गुस्सा और आया तो 45 हो जाएगी, थोड़ा सा गुस्सा आया तो 46, 47, 48 हो जाएगी, और थोड़ा सा गुस्सा और बढ़ा तो क्या होगा, 50 हो जाएगा, और 50 होते ही दिमाग खराब हो जाएगा। और खराब होने के बाद क्या, होश नहीं रहती है, फिर क्या होता है, आदमी कुछ भी गलत कर सकता है। आपने सुना होगा ना, गुस्सा, दो आदमी आपस में लड़ना शुरू किया, और लड़ते लड़ते क्या किया, दूसरे आदमी ने उसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्या आदमी को समझ नहीं थी कि मेरे को अब जेल होगी, ये मारूंगा तो? 45 तक समझ थी, 40 तक भी समझ थी, 48 तक भी समझ थी। जैसे 50 किया, समझ खत्म हो गई। और है ना, ऐसे होता है ना, पति पत्नी में भी घर में ऐसा होता है ना, झगड़ा थोड़ी सी बात से शुरू होता है। सभी अनुभवी बैठे हैं ना, है ना, अनुभवी हैं सभी, है ना। थोड़ी सी बात, कितनी बड़ी बात होती है, छोटी सी बात होती है। पति ने कहा या पत्नी ने कहा, पत्नी ने उसकी माँ की थोड़ी सी बुराई कर दी, या पति ने उसकी माँ की थोड़ी बुराई की, तो क्या होगा, झगड़ा थोड़ा शुरू हुआ, थोड़ा सा, और थोड़ा सा शुरू हुआ तो क्या हुआ, आग बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, और फिर झगड़े बर्तन टूटने पे आ जाते हैं ना, नहीं, है ना। कैसे झगड़ा शुरू हो जाता है तो साथी क्या बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, हाथी बन जाते हैं, नहीं, साथी क्या बन जाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो साथी अच्छा कि हाथी अच्छा? हाथी को खिलाना भी मुश्किल होता है ना, हाथी को पालना कितना आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है ना। तो ऐसे, मतलब ऐसे, इस तरह से, चाहे काम विकार होता है, काम विकार में भी ऐसे ही होता है ना। आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कैसे लोग मर्डर कर देते हैं। लोभ में भी लोग क्या कर रहे हैं, आज दवाइयाँ नकली क्यों बनती हैं, दवाइयों से मर जाते हैं ना लोग। दवाइयाँ क्यों खाते हैं लोग, मरने के लिए क्या? नकली दवाइयाँ क्यों बना देते हैं लोग, लोभ में बनाते हैं ना। मोह में लोग अपने अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चों को फेल करा देते हैं, है ना, मोह में किया ना। अहंकार में क्या करते हैं लोग, एक देश दूसरे देश को खत्म कर देता है अहंकार में, नहीं। तो ये जो है, इनसे अपने आप बुद्धि खराब हो जाती है। और जब ऐसे हम आंखें बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारी किरणें कम, उसे अल्फा 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 एकदम शांति किरणें कहते हैं। और जब हम थोड़ी सी नींद में जाते हैं तो हमारी किरणें 4 से 7 हो जाती हैं, उसे थीटा रिदम कहते हैं। और जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तो हमारी डेल्टा रिदम हो जाती है ना। किंतु ये रिदम हमारी जागते हुए भी हो सकती है। परमात्मा की रिदम कितनी है, 0। आत्मा की रिदम भी 0 है, किंतु शरीर में है इसलिए उसकी रिदम 11, 12, 13, 14, 15 हो गई है। जब आत्मा चिंता करती है शरीर के बारे में, अपने या दूसरे के बारे में, मैपन में आती है, तो उसकी रिदम बढ़ करके 25, 26, 27 हो जाती है। जब वो आत्मा इस शरीर के अंदर असुरक्षा की भावना महसूस करती है तो वो क्रोध करती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाती है, तो उसकी रिदम 35, 40, 45 हो जाती है, और फिर पागलपन की हद तक पहुंच जाती है ना। और इधर जो आत्मा अगर परमात्मा को याद करे, अपने आप को आत्मा देह को भूले और परमात्मा को याद करे, तो क्या होगा, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 0 है। और फरिश्ता स्थिति का मतलब 3, 1 सेकंड में कितनी बार, 3 बार, वो है फरिश्ता। 1 से 3 का जो होता है फरिश्ता होता है। और बीज रूप स्थिति क्या होती है, 1 से कम, 0.8, 0.7, 0.26, है ना। और 0 हो जाए तो शरीर छोड़ना पड़ता है ना। तभी तो बाबा कहता है जब कर्मातीत बनने के बाद शरीर में रह नहीं सकते हैं। जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0 के पास पहुंच जाएगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा उसमें रह नहीं सकती शरीर में। तो हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, 45 की तरफ जाना है या हमें 50 की तरफ जाना है कि 0 की तरफ जाना है? आत्मा तो 0 है ना, जितनी देर से डिटैच होगी तो 0 होती जाएगी। और 0 कब होगी, 0 जब हम परमात्मा जो सदा 0 है, उसकी फ्रीक्वेंसी सदा 0 है। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा होती है। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 0 है, शक्ति कितनी है, अपरम अपार। ठीक है। मनुष्य की आज जो विकारी मनुष्य होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और शक्ति कितनी होती है, 0। क्रोधी आदमी में कितनी शक्ति होती है, यूं यूं करता है, क्रोध में कांपता है, ताकत होती है उसके अंदर।
कामी में ताकत होती है? लोभी मनुष्य में ताकत होती है क्या? जब जिसके अंदर मोह होता है उसमें ताकत होती है? अहंकारी में ताकत होती है? नहीं होती है। और जो योगी होता है उसके अंदर शक्ति होती है, किसी बात से डरता नहीं है, कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति में अडिग रहता है, अचल अडोल रहता है ना। तो उसकी शक्ति बहुत होती है उसके अंदर। तो हमें क्या करना है? कमजोर बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो जितनी ज़्यादा हम मैं करेंगे तो क्या होगा? हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और जितना हम अपने आप को तेरा तेरा करेंगे ना, तेरा तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तो उतना क्या होगा? हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी। तो जब हम अपने आप को, भगवान ने जो गीता, जैसे बाबा ने बताया ना, वो बड़ा क्लियर बताया। पहली बात बोली, देह और देह के सर्व धर्मों को भूल, कंडीशन है, देह और देह के सर्व धर्मों को भूल। फिर दूसरी बात, अपने को आत्मा समझ। तीसरी बात, माम एकम याद करो। माम एकम कब याद आएगा? पहले देह और देह के सर्व धर्मों को भूलेंगे, पहली बात। फिर अपने को आत्मा समझ सकते हैं। और जब अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएगा। और जब परमात्मा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। और जब विक्रम विनाश होंगे तो पावन सतो प्रधान बनेंगे। 5 बातें हैं ना, देह और देह के सर्व धर्मों को भूल, ये पहली कंडीशन है। जब इसको पूरा करेंगे तो अपने को आत्मा समझेंगे। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो फिर मामेकम याद होगा। फिर मामेकम याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। और विक्रम विनाश करेंगे तो पावन सतो प्रधान बनेंगे। हम क्या गलती करते हैं? अब बुद्धि में सूक्ष्म में रहता है कि मैं माँ हूं, 2 बच्चों की माँ हूं ना, 3 बच्चों की माँ हूं, या मैं बाप हूं, है ना, सूक्ष्म में रहता है। और उसको मैं जब बैठता हूं याद करने, तो मैं अपने आप को डायरेक्ट अपने को आत्मा समझने की कोशिश करता हूं। देह के धर्मों को, देह को नहीं भूलता हूं, देह के संबंधों को नहीं भूलता हूं, है ना, डायरेक्ट अपने को आत्मा समझने की कोशिश करता हूं। तो आत्मा अपने आप को समझ नहीं पाता, इसलिए परमात्मा से कनेक्शन लगता नहीं है। परमात्मा से कनेक्शन लगता नहीं है, इसलिए विक्रम विनाश नहीं होते, इसलिए बुद्धि सतो प्रधान, पावन सतो प्रधान नहीं बनती। नहीं, ये तो 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, है ना, बदलना चाहिए ना, नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। अभी गुस्सा आना चाहिए। अच्छा चलो बताओ, आप में से कितने ऐसे हैं जो गुस्सा कभी नहीं करते? हाथ उठाओ जरा, देखिए, जो कभी नहीं करते, सच्ची सच्ची बताना, उठाओ। आप में से कितने ऐसे जो कभी गुस्सा नहीं करते? सच्चा सच्चा, मैं पूछूंगा फिर बाद में। हाँ, सच्ची बताओ, बताओ, उठाओ, हाथ उठाओ, जो कभी गुस्सा नहीं करते। नाटक नहीं, सच्चा सच्चा बताना, है ना। तो गुस्सा भी रहना चाहिए क्या? तो अभी ये समझने की बात है। तो इसका मतलब हमारी विधि ठीक नहीं है ना। अगर हमारी विधि ठीक होती तो हमें, हमारे अंदर ऐसा होता क्या? इसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसके लिए 2 चीज चाहिए, याद और अटेंशन। बार बार अटेंशन चाहिए कि नहीं, मैं अपने आप को देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया ना शुरू में, शिव बाबा के आने से भी पहले ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया। ये पक्का पुरुषार्थ किया कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये देह तो मेरा ऊपर की कार है, देह तो मेरा वस्त्र है। आत्मा के वस्त्र कौन से होते हैं बताओ? ये शरीर आत्मा का वस्त्र नहीं है। एक्चुअली आत्मा के वस्त्र कौन से हैं? मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 आत्मा के वस्त्र हैं। तीनों गंदे हो गए, बुद्धि भी गंदी हो गई है, मन भी गंदा और संस्कार भी गंदा। तो बाबा इस वाले वस्त्र को धोने आया है क्या? शरीर को धोने थोड़ी ना आया। किसको धोने आया? बुद्धि को धोने आया। बाबा धोबी है ना, किसको धोने आया? आत्मा को, आत्मा के वस्त्रों को धोने आया है। आत्मा में कौन कौन से वस्त्र हैं? बुद्धि को धोने आया, मन को धोने आया और संस्कारों को धोने आया। ठीक है। तो जब ये मन, बुद्धि, संस्कार स्वच्छ हो जाएंगे तो क्या होगा? तन अपने आप ही ठीक रहेगा, है ना। और ये समझने की बात है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़े? हर समय टेंशन रखना पड़े। क्या टेंशन रखना पड़ेगा? कि मैं आत्मा हूं, ये देह में नहीं हूं। ये मेरे साथ संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। जो भी संबंध है हमारे, माँ का, बाप का, पिता का, पति का, पत्नी का,
बच्चे का, है ना, टीचर का, सतगुरु का, जो भी संबंध है वो सब मेरे उसके साथ है, किसी के साथ नहीं। तो जब ऐसा बात, जब भी दुख आए, सिर में दर्द भी हो तो क्या करने का, कमर में दर्द हो क्या करने का, पेट में दर्द क्या करने का, किसी देहधारी को याद नहीं करने, क्या करने का, बाबा मेरे सिर में दर्द है ना, बाबा को यूज करने का। बाबा आपके सिर का दर्द ठीक करे ना, नहीं कर सकता है। अगर में विश्वास हो, लगन हो, दृढ़ता हो, तो बाबा हमारा साथ कुछ कर सकता है। बाबा कहता है बच्चे मुझे यूज करो। हम क्या करते हैं, उसको साइड में रख देते हैं, तुम इधर आज मेरा सिर दबा दे, है ना, तुम ये कर दो, तुम ये कर, तो इससे क्या याद होगा, बाबा याद आएगा। तो बाबा को बोलो ना, बाबा जरा मेरा सिर दर्द हो रहा है तो कुछ करो ना, है ना। तो बाबा क्या करेगा, सिर दर्द क्यों होता है, मैंपन की वजह से। कोई बात में फीलिंग में आ गया ना, मेरे को पूछा नहीं, सिर में दर्द आ गया, नहीं नहीं होता। माताओं को तो बहुत अनुभव है ना, कोई बात में पूछो नहीं तो क्या होता है, तुरंत सिर में दर्द हो जाता है ना, नहीं होता है। तो जो ये जो मुख्य जो बात है, अपने को बार बार मैं आपको आज एक हॉटलाइन का नंबर दे देता हूं, ठीक है। आपको हॉटलाइन का नंबर चाहिए, हॉटलाइन समझते हैं, जो लाइन कभी एंगेज नहीं होती है ना, जब मर्जी करो, रात को 12 बजे करो, 2 बजे करो, 3 बजे करो, खाली मिलती है लाइन सदा, है ना, ठीक है। वो बाबा से हॉटलाइन का नंबर है ना। दूं मैं आपको नंबर, कौन सा नंबर है हॉटलाइन का, 000, है ना। जैसे हम एक टेलीफोन में एक जीरो करें तो क्या होता है, शहर के बाहर चले जाते हैं। 2 जीरो डायल करें तो देश के बाहर, और 3 जीरो डायल करें तो संसार के बाहर, है ना, नहीं है ना। तो पहली जीरो कौन सी, पहली जीरो तो मैं आत्मा जीरो हूं, ठीक है, मैं आत्मा एक बिंदु हूं, ठीक है। और मेरा बाप कौन है, वो सुप्रीम जीरो। सुप्रीम जीरो माना वो भी बिंदु है, किंतु सुप्रीम जीरो सुप्रीम है। सुप्रीम माना वो ज्ञान का, पवित्रता का, शांति का सागर है। और अब तक जो बीता, अधिकतर होता क्या, ज्ञान हम जब ज्ञान याद करने बैठते हैं बाबा को, बीच में कोई ना कोई बात, इसने मुझे ऐसा कोई ना कोई बात याद आ जाती है, इसने मेरे को ऐसा बोला था, ऐसा हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। अब तक जो कुछ हुआ अभी तक, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमने 500 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर निकलेगा बताओ। 500 को 0 से गुना करो, क्या निकलेगा आंसर, 0। और 1000 को 0 से गुना करो तो कितना आंसर निकलेगा, बोलो ना, हिसाब नहीं आता क्या। 500 को 0 से गुना किया, आंसर क्या है, 0। 1000 को 0 से गुना किया तो क्या आंसर आया, 0। 1 लाख को 0 से गुना करो कितना आएगा, और 1 करोड़ को 0 से गुना करो तो कितना आएगा, नहीं। तो अभी तक जो कुछ हुआ, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, जो भी ऊंची नीची बात हुई, कोई गलती हुई तो उसको 0 से गुना कर दो तो क्या आंसर आएगा। तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप वो सुप्रीम 0, या बिंदु कहो या 0 कहो, और अब तक जो कुछ हुआ वो सब 0, ठीक है। तो एकदम लाइन लगेगी, और लाइन लगेगी तो मैंपन कहां जाएगा। ये है मैंपन को समर्पित करने की विधि, ठीक है। लगातार बार बार 000 डायल करते रहो, ठीक है। जब टाइम मिले, जैसे मौका मिले, 10 सेकंड में कनेक्शन लग जाता है, और टेलीफोन पे 1 पैसा भी खर्च नहीं होता, ठीक है। ये हॉटलाइन फ्री है ना, है ना, 1 भी पैसा नहीं लगता है, बिल जरा भी बिल नहीं आएगा, ठीक है। बल्कि हॉटलाइन लगाने से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, है ना, पक्का। तो आप सबको लाइन मिल गई है ना। जिसको नहीं मिली हो तो हाथ उठाओ, मैं उसको फिर लाइन लगा देता हूं। कोई ऐसा है जिसको लाइन ना मिली हो, चलिए हम सभी अभी। तो ये है मैंपन को समर्पित करने की विधि। बस ये 000 याद रखो, ठीक है, और सब बातों में नहीं जाओ। जिसको नहीं मिली हाथ उठाओ, चलो अभी मिलेगी, अभी बैठेंगे हम,
5 मिनट बाबा को याद करेंगे, सभी अपना अपना नंबर डायल कर लेना, ठीक है? अगर नहीं मिले तो फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको दोबारा डायल करूँगा। चलिए अभी सभी वाइट लाइट ऑन रखेंगे। वाइट लाइट में नहीं, लाल लाइट नहीं करो, वाइट लाइट रखो। वाइट लाइट में ही हम 5 मिनट सभी ऊपर चलेंगे, ठीक है? सभी परम धाम यात्रा पे चले, है ना? ऐसा पावरफुल योग करें सभी, और सभी एकदम ऊपर चलें। इस टेलीफोन को ट्राई कर लो, नहीं लगता हो तो मुझे बताना फिर बाद में, ठीक है? फिर मैं अभी लाइन को ठीक कर दूंगा, ठीक है? हाँ, ओके। चलिए सभी, कोई गीत नहीं बजाना, साइलेंस है, चुपचाप से साइलेंस में हम 5 मिनट, कोई साउंड नहीं।